अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दूसरे चरण के ठीक पहले एंग्री यंग मैन के तौर पर नजर आए थे, अलग अलग चुनावी जनसभा में गुस्से में भी नजर आए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक अजीब तरीके की दुविधा में है, जहन से ये जानते हैं कि पर्दे के पीछे एलजेपी के साथ बीजेपी का कोई खेल चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि फ्लोटिंग वोट और उनका जो सुशासन बाबू का जो चेहरा है, इस चेहरे के आधार पर बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। ये नीतीश बाबू बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार 2015 में जो पाले में रहे हैं महागठबंधन के आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ा था, प्रचंड बहुमत मिला था, और उस जमाने में 16 महीने के बाद जैसे ही पाला बदला नीतीश कुमार, तो अब आरजेडी ये कहने लगी है कि नीतीश बाबू जो हैं ये सुशासन बाबू नहीं हैं, ये तो पलटू नेता हैं। आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया कि नीतीश अपनी जबान से भी पलट जाते हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। पटना से लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। नीतीश कुमार अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है राशिद इन चुनाव में कि चिराग पासवान एक तरफ तो चिराग पासवान का जिस तेवर के साथ नीतीश पर हमला हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर जदयू को कोई पहुंचाएगा तो वो चिराग पासवान हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ जो दिखाई देता है वो ये कि बीजेपी के साथ हैं आप। तो आखिर आप करना क्या चाह रहे, कहना क्या चाह रहे? मुझे ऐसा लगता है कि केकरबा, बिहार में केकरबा क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे लेकर एक असमंजस की स्थिति दिखाई देती है कि भाई मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। और इसके पीछे भी वजह है, जो बात अभी मनीष जी कह रहे हैं ना कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं, इसके पीछे की वजह यह है, सियासत में एक बात कही जाती है, मेरे ख्याल से हमें जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके पास में जाना चाहिए। संदीप चौधरी जी, सियासत में एक बात कही जाती है, सर पर वार कर दो लेकिन जड़ में वार कभी भी मत करना। और नीतीश कुमार ने असल में जड़ पर ही वार किया। दलित वोट बैंक को साधने के लिए हम यानी कि जीतन राम मांझी को वापस से लेकर के आए, कई दलितों को महादलित में डाल दिया, दुसाध को छोड़ दिया, और बिल्कुल अंत में जाकर के 2014-15 के आसपास जो है फिर दुसाध जो है वोटर्स, उन्हें तब जाकर के महादलित में शामिल किया है। तो क्या यह माना जाए कि असल में नीतीश ने एलजेपी के बिल्कुल जो रूट वोट बैंक होता है यानी जड़ पर हमला किया, और यही एक बात जो है बार बार चिराग पासवान को सताती रहती है? आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके पहले तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और इसके अलावा चिराग पहले ही कर चुके हैं। चिराग पहले कर चुके हैं। इसके अलावा फागू चौहान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन नीतीश कुमार अभी नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही निकलेंगे, नीतीश ने हालांकि चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, हाँ देखिए नीतीश कुमार अपना वोट डालने के बाद निकल चुके हैं, मीडिया के कैमरों ने घेरा हुआ है, सवाल बार बार उनसे किए जा रहे हैं, लेकिन वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि अपनी मुस्कान के जरिए भी बहुत बार कई बातें कह जाते हैं नीतीश। और नीतीश ने हालांकि पहले चरण के ठीक पहले जिस तरह से बोला था ना, 9 बेटियां पैदा करने वाले भी आज की तारीख में बेटियों की बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं क्या, एक बार सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। ऑडियो आप कीजिए। सर उंगली सर। अरे बाइट दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अरे हटिए, बाइट दे रहे हैं। अरे बाइट दे रहे हैं। लोगों को मतदान करना चाहिए। बैठो ना, आप आराम रहिए, नहीं बोलो। नीतीश कुमार जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आज भी नीतीश कुछ कहेंगे, लेकिन 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में 94 सीटों पर मतदान का घमासान है। घमासान के बीच नीतीश ने कर दिया है मतदान। मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ से निकल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं। हालांकि कुछ भी बोले नहीं, लेकिन हाँ अपनी वो उंगली उठा करके जरूर दिखाई जहां पर मार्क लगता है वोटिंग करने के बाद। तो मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि असल में एलजेपी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान की राजनीति की जड़ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने हमला किया था। और ये देखिए आप, नीतीश कुमार वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए, हालांकि बहुत ज्यादा बात नहीं की है नीतीश कुमार ने, लेकिन क्या अब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं? हाँ कुछ बोल रहे हैं नीतीश। ऑडियो आप करें, ऑडियो आप।
राशिद, कुल मिला के देखा जाए कि इन पूरे चुनाव में, और आप देखिए कि नीतीश कुमार बहुत कम मीडिया से मुखातिब हुए हैं और बड़े सिलेक्टिव इंटरव्यू देते हैं। जैसे कि इन चुनावों में भी आपने देखा इक्का दुक्का लोगों से ही उन्होंने बात की है। तो मीडिया से बात करने में बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तीखे प्रहार आएंगे, तीखे बाण आएंगे, तो आखिर जवाब दें तो दे क्या। क्योंकि शराबबंदी को लेकर के सवाल किया जाएगा, कोरोना से आपने लड़ाई कैसे की इसको लेकर के सवाल किए जाएंगे, पुल अगर गिरे हैं आपके शासनकाल में तो ये पूछा जाएगा कि आपका ये सुशासन है, एनडीए का जोर है या महागठबंधन का शोर है, यही एक सवाल है। इसी सवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने मतदान किया है और नीतीश कुमार ने यह कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अगर हम उतार सकें, तेजस्वी का मतदान उतारे और नीतीश ने कैसे डाला है वोट, अगर 2 तस्वीरें एक साथ हम 2 विंडो में लेकर के आएंगे तो जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि एक वो चेहरा जो कि आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, दूसरा वो चेहरा जिन्होंने 15 साल शासन किया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी मां के साथ पहुंचे हैं और नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बड़ी बात यह है कि दोनों ही, या यूं कहें कि जो भी तीनों बड़े नेता अभी नजर आ रहे हैं, इन तीनों ही नेता पटना में पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, 17 जिले 94 सीटें, लेकिन